सुप्रभात। जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय कि जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो आराम से। तो सत्संगियों की खास तौर से विशेष दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे सुबह सूर्य निकलने से पहले प्रत्येक मनुष्य उठे, प्रत्येक साधक नौकर से घर की सफाई करने में लग जाए। कोई झाड़ू दे, कोई चारपाई उठाकर बिछौनों को क्रम से तय करके एक और रखे, कोई अंगूठा लेकर चीज़ों को झाड़ दे। घर के सभी लोग शौचालय से अंतरित होकर हाथ मुँह धोएं। शरीर के अंदर मल है, परंतु इससे शरीर अशुचि नहीं। एक बूंद भी मलमूत्र बाहर निकल आने पर शौच हो जाता है। तो चाहिए कि पेशाब करने पर इंद्रिय को पानी से धोएं। यदि हाथ से छुएं तो हाथ धोएं। आजकल प्राय लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर स्नान करने की आवश्यकता हो तो स्नान करें, नहीं तो बिना आवश्यकता उस समय स्नान करना आवश्यक नहीं, क्योंकि मुख्य कार्य का समय निकल जाएगा। एक स्थान या एक कमरा पूजा के लिए नियत करना चाहिए। इसमें सुगंधित धूप या हवन सामग्री सुलगानी चाहिए। कमरे में साफ चटाइयाँ बिछा दी जाएं। प्रत्येक मनुष्य इस समय अपनी अपनी धोती व कपड़े साफ पहन ले। तो पूजा प्रार्थना से आरंभ की जाए। एक मनुष्य पढ़े और सब उसको दोहराएं। चाहे भजन से प्रार्थना की जाए, एक मनुष्य भजन गाए और सब सुने। इसके उपरांत परमात्मा के ध्यान में 10 मिनट तक लवलीन रहे। अंत में फिर प्रार्थना की जाए। तत्पश्चात कोई धार्मिक पुस्तक, पीयूष वाणी अथवा रघुवर राव चरितमृत आदि की 1-2 पृष्ठ समझ कर पढ़ा जाए आदि। तो कोई एक पढ़े, सब सुने और फिर उससे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। स्वाध्याय के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस बड़ी उपयोगी पुस्तक है, क्योंकि रामायण में व्यवहार व परमार्थ दोनों की शिक्षा दी गई। भगवान श्री राम ने सभी कुछ क्रियात्मक रूप से करके दिखाया है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम संग जान यथारथ। तो प्रत्येक स्त्री व पुरुष को चाहिए कि वह कुछ समय निकालकर नियमित रूप से नित्य प्रति रामायण का पाठ अवश्य करें। इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक समय ना हो तो 1 या 2 ही दोहे पढ़ लिया जाए। इसके उपरांत 15 मिनट तक व्यायाम या कसरत करें। उस समय जो कुछ साधारण भोजन मौजूद है उसे थोड़ा खाएं, अथवा भीगे हुए 10-15 चने ही खा लें। तो उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग जाएं। सूर्य अस्त होने के समय स्त्रियां और लड़के सब कार्य एक साथ छोड़ दें और एक नियत स्थान पर सब मिलकर संध्या या ध्यान करें, जो आधे घंटे से अधिक ना हो। तो अधिक से अधिक 10 बजे तक अवश्य सो जाना चाहिए, फिर 4 बजे उठना चाहिए। व्यर्थ बातों पर निंदा चुगली आदि का कुछ काम नहीं। सबकी सेवा व भलाई करना, यहाँ तक कि शत्रु की भी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना साधुता है। अब व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, इससे सदैव दूर रहना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। ज़रूरतमंदों और दीनों की सहायता करना, भूखों को भोजन देना आदि जो कुछ अधिक से अधिक बन पड़े, तन मन धन से दीन दुखियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। घर में सदैव हंसते हुए प्रवेश कीजिए। सबसे मुस्कुराते हुए दीनता के साथ सब प्रेम मधुर व मृदु वचन बोलिए और सदैव प्रसन्न रहिए। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि संभव है कि झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ, कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। दलबल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते रहना, झटा के बचा लेना। क्योंकि बचा लो हे प्रभु, मैंने दुखी होकर पुकारा है। ये नाथ तुमसे पूछते हैं कि क्या चाहता है। मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी मर्जी में राजी रह सकूँ। पर नाथ अंधे से पूछो कि क्या मांगता है, तो वो यही कहेगा कि 2 आंखें। मुझे क्षमा करना अगर मैं एक कवि के शब्दों में आपसे कह दूं कि लालसा है दिल में प्यारे, मैं तुझे देखा करूं। तू मुझे देखे ना देखे, मैं तुझे देखा करूं। ये साधकों के हृदय की अभिलाषा होती है, क्योंकि साधक अपने गुरुदेव को अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं।
और ये कहते हैं कि रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है। बंदा हूँ, जानता हूँ तू बंदा नवाज है। मेरे तारने के लिए बस यही नौका काफ़ी है कि अब मुझे तारो तो तार वो त्योहारों है। हे प्रियतम, अब अवगुणों को और क्यों जाते हो? पारस तो नाथ शुद्ध अशुद्ध लोहे को नहीं जानता, सबको खरा सोना बना देता है। पर नाथ है प्रियतम, क्या मेरे पाप आपकी दया के सामने कुछ ठहर सकते हैं? अता के सामने या रब, खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। तो हे नाथ, मुझे सच्चा अभिमान दे दो, अभयदान दे दो। अस अभिमान जाए जानी मोरी, मैं सेवक रघुपति पति तोर, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हे नाथ, आपका तो वायदा है कि सन्मुख होए जीव जब मम जबही, सन्मुख होए जीव मम जबही, जन्म कोट अगनाशय तब। मैं तो आपके श्री चरणों में पड़ा हूँ, एकांत में हूँ, केवल आप और मैं ही हैं। और प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि जैसी टूटी फूटी शब्दों में अब और जो सत्य सन्मुख की हों, आप पूरी कर। नियत तो मैं कर ही रहा हूँ, चाहे दिल से हो या बेदिल से हो। इस मन बुद्धि की बाधाओं को तुम ही हटा लो। मैं असमर्थ हूँ, मेरे काबू से बाहर हैं। इस मैं बत्तू के झगड़े को मिटाकर एक ही क्यों नहीं कर देते जो झगड़ा मिट जाए? तुम दिखने लगो, मैं बाकी ना रह जाए। कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।